विद्वान। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिवराज जी महाराज, विदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फुरमा रहे हैं, दुनिया इश्क न ईमान। ये संसार में मोमिनों के सिवा और किसी के दिल में अपने प्रीतम के प्रति कोई विश्वास या प्रेम है ही नहीं। वो कैसे अर्श पहुंच सकते हैं? इसीलिए कहते कि उनको जिमी नासुकी कहा। धनी ने हमें क्या खजाना दे दिया। अर्श में अपने दिल की सारी बातें खोल कर देती और इन्हीं बातों से जिसे प्रीतम के प्रति विश्वास आ गया, प्रेम आ गया, उन्होंने अपनी मैं खुदी को खत्म कर दिया। और जिसने मैं मार दी, दुनिया उनके लिए मुर्दार होगी। जब मैं ही नहीं रहा तो मेरा कहां से रहेगा? पहले मैं होगा तब तो मेरा होगा। जिन रूहों ने अपनी मैं को मार दिया, जो पहले आप मुर्दे हुए, तो दुनिया करी मुर्दार। उसी पल उसके लिए ये दुनिया मुर्दार होगी। और जब दुनिया मुर्दार कर दी, तभी तो आपके दिल में अर्श की बातें बसेगी। हक तरफ हुए जीवते, इस तरफ को मुर्दार हो गए। मुर्दार हो जाना उन मतलब कि उनकी लालसा, उनकी चाहते दिल से निकाल देना। तो हक तरफ हुए जीवते, तब दिल में कौन बसेगा? जब मेरा या मैं नहीं रहा, तो बस तू और तेरा ही तो आ गया, कि तेरे सिवा और कुछ भी नहीं। तब अर्श की बातें दिल में बस गई, उड़ पहुंचे। एक पलक के अंदर अर्श के सारे सुख दिल में बस जाएंगे। बस यूं ही एक नजर घुमा ली, जैसे अर्श के 10 दिशा के सुख दिल में बस गए, एक पलक मात्र के अंदर। इसलिए कहा कि मोमिन चले बिजली की लार। बिजली जैसे आसमान में बिजली होती है, एक चमकार, एक क्षण के लिए प्रकाश हो जाए। मोमिन चले बिजली की लार। मोमिन इस तरह एक पलक में अर्श का सारा नजारा अपने दिल में बसा लेंगे। स्वयं को अर्श में पाएंगे। प्रीतम के संग, प्रीतम के स्वरूप को, एक एक अंग को इस तरह निहारेंगे, उसी के स्वरूप होकर रह जाएंगे। इश्क एक है जो अपने प्रीतम से एक पल के लिए भी अलग न होने दे।
एक प्रीतम के सिवा और कहीं विश्वास ईमान उसका न हो। यही दो पंख दिए हैं धनी ने हमें, इश्क और ईमान के। यही पंख है जिससे हम अर्श के सुखों की लज्जत यहाँ फर्श में बैठे बैठे पा रहे हैं। ओ दूनी कहे जिमी नासुते रोहे आसमाने जानवर। इस वास्ते दुनी कही जिमी आसमानी, जिमी नासुती, दुनिया को नासुती जिमी के कहे, नाशवान के। यहीं पे पैदा फना होना, बस यहीं पे मरना जीना। और देखो, कर्ता भाव से संसार को जब देख रहे हैं तब संसार को देखने का नजरिया कुछ और है। अब धनी ने हमें जो नजर दी है, जो दूसरी नजर हमारी खोल दी है, जिसे कहते हैं दृष्टा भाव। एक है कर्ता भाव, एक है दृष्टा भाव। कर्ता भाव में है तब तक ये सारा संसार मेरा है, मैं ही सब कुछ कर रही हूं या कर रहा हूं, मेरे बिना तो ये संसार चलता ही नहीं। ये हो गया कर्ता भाव, मैं खुद का। अब धनी ने जो हमें नजरिया दिया नया, ये हो गया दृष्टा भाव, देखने का नजरिया। खेल से अपने आप को अलग करके खेल को देखना है। खेल में रहते हुए खेल को, खेल से स्वयं को अलग करके खेल को देखना है। जब दृष्टा भाव से देखेंगे तब हंसी आएगी कि आहा मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊ पलक का नहीं भरोसा, सिर सर्जन को न दे। मेरी मेरी करते दुनी जात, सारे ब्रह्मांड का बोझ अपने सर पे उठाकर चल रहे हैं, जैसे वो ही चला रहे हैं। मेरी मेरी करते, दृष्टा भाव से देखना, दुनिया से दूर होते हुए, दुनिया को दिल से निकाल कर, तब ये पता चलेगा कि देखो क्या कर रहे हैं, जीवन में किया क्या। जन्म हो गए, कुछ बड़े हुए, पढ़ने को गए, पढ़ लिख कर बड़े हो गए, शादी कर दी, शादी करके बड़े हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों की परवरिश कर दी, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को पिटा लिखा दिया, बच्चों की शादियां कर दी, बच्चों के बच्चों को खिलाते खिलाते बूढ़े हो गए और मर गए। जीवन यात्रा समाप्त हो गई। क्यों आए थे पता नहीं, कैसे जिए पता नहीं, और चल बसे। क्या किया, जीवन का उद्देश्य क्या था, कुछ भी नहीं। कुछ अर्जित कर लिया, कुछ इकट्ठा कर लिया, कुछ धन प्राप्ति कर ली, कुछ पद प्राप्ति कर ली, उसमें ही संतोष प्राप्त कर लिया। आहा हा, मैंने तो बहुत बड़ा अचीव कर लिया, बहुत प्राप्त कर लिया। दुनिया की गत देखो, उसी में खुश है, और इनको ही नासुती कहा। जो उसी में रल गल जाए, उससे बाहर ही ना निकले। इसलिए कहा कि दुनी कही जीनी नासुती। इसी जीवन चक्र में, अनंत बार जन्म और मरण के चक्कर में, अनंत सहोदरों के साथ अनंत माताओं के दूध पीकर इसी चक्कर में फंसे रहे।
दुनी कही जीवी ना सुती, और रूहें आसमानी जानवर। रूहों को क्या कहा? आसमान में उड़ने वाले। कोई लेना देना नहीं जिसका दुनिया के साथ, कोई चाहते न हो दुनिया के साथ, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से विमुख, जिसे कहते हैं विदेही। देह में होते हुए भी देह से दूर, देह भाव ही न, आत्म भाव अंदर आ जाए। ये तो धनी का हुक्म हमें हुज्जत दिलवा रहा, और तभी तो हमें अर्श के सुखों की लज्जत मिल रही। जब आत्म भाव अंदर आया, आत्म की पहचान हुई, संसार को देखने का नजरिया बदल गया, तब अर्श दिल में आकर बस गया। अर्श और अर्श के साहिब बिना दुनी करी मुर्दार। ये मोमिनों की चाल है। अब कौन मोमिन, कौन दुनी? ये यहां किसी को परखने की, किसी के तरफ उंगली करने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं को देखें, स्वयं के भीतर जाके। यहाँ सबकी आदत एक ही है, हम औरों को जानते हैं, औरों को देखते हैं। देखो फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करता है। स्वयं को देखो, मैं क्या कर रही हूं, मुझे क्या करना है। हमने कोई दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। ये तो स्व यात्रा है हमारी। हमें स्वयं को ही आगे बढ़ना है और स्वयं को और मजबूत कर, अर्श की और मोड़ दो। अर्श के सुखों की लज्जत को दिल में बसा लो। उसी पल स्वयं को अर्श में पाओगे। इसलिए कहा कि रूहें आसमानी जान, कोई लेना देना ही ना हो इस संसार के साथ। संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहेगी, वो अर्श की रूहें हैं। ये दुनिया जो खेल की, छोड़ सूर्या आगे ना चलत। ये दुनिया जो खेल की, इस संसार के जितने भी जीव है, वो कभी भी निराकार से आगे जा ही नहीं पा सकते। लाख कोशिशों के बावजूद भी किसी ने बहुत बल भी कर दिया। कई ऋषि मुनि, कई तपस्वियों ने, कई अवतारों ने, कई तीर्थंकरों ने, कई पैगंबरों ने बहुत बल किया। इतना बल करने के बावजूद निराकार के पार क्या है ये शुद्ध नहीं पा सके। उसी में उलझे रहे। कोई सूर्या ज्योति स्वरूप, बस उसी के चकाचौंध में इसी को ही अर्श मानकर, उसी को ही परमात्मा का स्वरूप मानकर निराकार के अंदर ही उलझे रहे। कोई इस हद को पार नहीं कर सकता और कर भी नहीं सकते। अर्श की रूहों के सिवा और कोई अर्श की तरफ नजर भी नहीं कर सकता। किसी के दिल में वो बसेगा ही नहीं। सबसे पहले तो उसका ईमान ही नहीं आए, वो मानने को तैयार ही नहीं होंगे। अर्श जैसा कुछ है, और इस वास्ते फिर दुनिया के त्रिदेवा और अनंत देवी देवता
दुनिया के जो गुण हैं, तत्व है, उन्हीं को ही परमात्मा मानकर उन्हीं के अंदर उलझे रहेंगे। उससे पार वो कभी भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि उनको ईमान ही नहीं आ भी नहीं सकता, क्योंकि ये मूल निस्बत की बातें है। बिना निस्बत किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी, बिना निस्बत कोई ये सुख ले नहीं पाएगा। अरे ये सुनना भी बिना निस्बत कोई सुन नहीं पाएगा। अर्श को दिल में बसाना ये हर किसी के बस का काम नहीं है। इसीलिए धनी जी कह रहे थे कि दुनिया सूर्य उलंघ न सके, तो कायम फना क्या जानही, जाके पैदास कहे जुल्मात। जिनकी पैदाइश ही निराकार से है, वो अखंड को क्या जानेंगे। तो कायम को फना कैसे जान पाएंगे, नाशवान अखंड को कैसे प्राप्त कर सकता है। वो कभी उनके दिल में, उनकी समझ में कभी भी ये बात नहीं आएगी। श्री महामत कहे ये मोमिनो, बका हासिल अर्श रुहान। मेरे धनी फरमा रहे हैं कि हे मोमिनो, हे मेरी लाडली ब्रह्म सृष्टि, हे मेरी अंग रूप, मेरी अंगनाओं, तुम्हारे सिवा और कोई अर्श को हासिल नहीं कर सकता, तुम्हारे सिवा और कोई अर्श में प्रवेश ही नहीं कर सकता। अर्श के सुखों की लज्जत मोमिनों के सिवा और किसी के नसीब में नहीं है, और कोई ये बल ही नहीं कर पाए। धनी जी कह रहे कि ये मोमिनो, अर्श का सारा सुख सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वास्ते। मैंने वो अछूत प्याले तुम्हारे लिए भरकर रखे हैं। वो अछूत प्याले रूहों के सिवा और कोई नहीं पी सकता। धनी जी कह रहे कि मेरी रूहें बका हासिल अर्श रूह, ये अखंड का प्राप्ति, ये अर्श की प्राप्ति, अर्श की रूहें निस्बती रूहों के सिवा और कोई ये सुख नहीं प्राप्त कर सकता। कहा दिल जिनो का अर्श बका, ये मोमिन असल अर्श में तन। इसलिए कहा दिल जिनों का अर्श बका, जिन मोमिनों का दिल अर्श कर दिया। दिल को अर्श करना मतलब दिल के अंदर, दिल माने हमारे चित्त के अंदर। फिर बात कह दूं कि धक 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 कर रहा है, वो दिल नहीं है, ये तो एक गोश्त का टुकड़ा, मांस का लोथड़ा है, उसको दिल नहीं कहा जाता। जहां हमारी संवेदनाएं है, जहां हमारी स्मृतियां भरी पड़ी है, वो हमारा चित्त है, और चित्त को ही अर्श कहा है, जिसमें हजारों स्मृतियां भरी पड़ी। तो जिनके चित्त में अर्श के सुख बस गए, वो अर्श हो गया। जिसके चित्त में दुनिया भरी है, तो वो चित्त अर्श का हो गया।
जैसे इस ग्लास के अंदर यदि दूध भरा हुआ होगा तो ये कहा जाएगा ये दूध का ग्लास है, जबकि ग्लास तो स्टील का है। ग्लास कभी दूध का नहीं हो सकता। ग्लास स्टील, पीतल या सोना चांदी का हो सकता है, लेकिन दूध का, पानी का, शहद का और किसी चीज का ग्लास नहीं हो सकता। इसी तरह हमारा दिल अर्श तब कहलाएगा जब दिल में अर्श बसा हो। यदि दिल में संसार बसा हुआ है तो वो दिल संसार का है, नासुती है। अब स्वयं ही अपने दिल के भीतर झांक लो कि दिल में रात दिन कौन सा मनोमंथन चल रहा है। यदि दिल के अंदर अर्श की लहरी आ रही है, अर्श के सुखों की लज्जत अंदर आ रही है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती, कभी अर्श के सुखों में डुबो देती है। प्रीतम के वो लाड प्यार, अर्श की वो अनंत लीलाएं, वो खिलवते अर्श का वो नजारा, वो पशु पंछियों का रिजाना, वो खुबी खुशहालियों का नाचना, ये वन पौधों की मीठी मीठी लहरें, सुगंधित पवन का मानना, ये बाग बगीचों में प्रीतम के संग खेलना, दौड़ना, फांदना, कूदना, हंसना, खेलना, कितना कुछ दिल में भरा हुआ है। वो दिल अर्श है। अर्श की नेमतें शब्द सुनते ही सुनता अर्श की और मुखर हो जाए। शब्द सुनते ही उस लीला में रसमग्न हो जाए। वो दिल को अर्श कहा, वो दिल अर्श। और जिस दिल में संसार की ही स्मृतियां भरी है, संसार के ही गुण भरे है, वो दिल नासुती है, ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और दिल के भीतर क्या भरा पड़ा है वो तो स्वयं ही जान सकता है। कोई और मेरे दिल की बात कैसे जान सकता है? कोई और मेरे बाह्य परिवेश से मुझे पहचानने की कोशिश करेगा, कभी नहीं पहचान पाएगा। जब तक कौल फैल हाल एक लाइन में न हो जाएंगे, एक ही दिशा में न हो जाएंगे, तब तक किसी को पहचानना तो बहुत मुश्किल काम। क्योंकि जुबान तो हमेशा झूठ ही बोलेगी, काम ही उसका वो है। अर्श दिल कहा, दिल अर्श जिनों का अर्श बका। हम मोमिन जिनके दिल को अखंड और अखंड के सारों सुखों से लबालब भरा हुआ कह दिया, ये मोमिन असल अर्श में तन। वो मोमिन है जिनके निज स्वरूप अर्श में, जिनके निज स्वरूप परमधाम में प्रीतम के चरणों में है, प्रीतम के शरण में है, प्रीतम के संग है, प्रीतम के दिल में बसे है, प्रीतम के बाहों में झूल रहे। वो अर्श की रूह है, वो मोमिन जो पल पल अपने आप को प्रीतम के संग महसूस करते, ऐसी रूह है।
धनी जी कह रहे हैं कि वो अर्श की रूहें हैं। प्रकरण 25 मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इश्क रबद का प्रकरण। इश्क रबद खिलवत में हुआ हक हादी रूहो सो। इश्क रबद खिलवत में हकीकत और मारिफत की पहचान। रूहों की शरीयत क्या है? दुनिया की शरीयत तो हमने देख ली। दुनिया की शरीयत तो एक ही है, कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। ये दुनिया की शरीयत है। हिंदुओं में भी वही तो शरीयत है, कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। शब्द का अंतर है। कलमा पढ़ना, खुदा को याद करना, परमात्मा को याद करना। हिंदू भी वही कर रहे हैं। नमाज पढ़ना, वो 5 वक्त की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। यहाँ 5 वक्त की मंदिरों में आरती, भोग, शयन, ये सब लीला होती है। रोजा, वो भी उपवास कर रहे हैं, यहाँ भी उपवास हो रहा है। जकात, वो भी दान कर रहे। हज, वो भी हज की यात्रा करते हैं, यहाँ भी तीर्थों की यात्रा होती रहती। एक शरीयत दुनिया की, सारी दुनिया जो उसी में उलझी हुई है। मोमिनों की शरीयत क्या है? धनी जी बता रहे हैं, मोमिनों की शरीयत, मोमिनों की हकीकत, मोमिनों की मारिफत, ये बता रहे हैं। मोमिन भी उसी काम करेंगे, कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज, लेकिन उनका बातू नहीं होगा। उनका कलमा होगा बानी मंथन। उनका कलमा कोई जाहिरी नहीं होगा। उनको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा नहीं होगा इनका। इनका कलमा बानी मंथन होगा। उनकी नमाज अर्श की नमाज होगी। उनकी नमाज प्रीतम के संग लीला होगी। इनका रोजा संसार के अवगुणों को निकालना होगा। तो उपवास करेंगे किस चीज का? चलो आज निंदा नहीं करनी है, आज चुगली नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, इस संसार के अवगुणों को त्यागना, ये इनका रोजा है। जकात, स्वयं को, अपने आप को प्रीतम के चरणों में समर्पित कर देना। मैं खुद ही का जकात देना है, धन का जकात नहीं करनी। मैं खुद ही को, स्वयं को प्रीतम के चरणों में समर्पित कर देना। और हज, हमारी परम धाम के 25 पक्षों का विचरण, यही तो हमारी हज है। कोई धर्म स्थान, कोई स्थान विशेष, ये हज नहीं है। हमारी हज है परम धाम के 25 पक्ष, हमारी हज है रंग माहौल, ये हमारी हज है, जहां रूहों की निस दिन नजर रहेगी। ये मोमिनों की शरीयत है। आओ, धनी जी फरमा रहे हैं, इश्क रबद खिलवत में
हुआ हक हादी रूहों सो। इश्क रबद खिलवत में, खिलवत अर्श में प्रीतम के संग की हुई लीलाएं, उन लीलाओं के दरमियान इश्क रबद हुआ। इश्क रबद माने इश्क का वार्तालाप, इश्क का विवाद रबद हो गया। क्यों रबद हुआ? जबकि वाहिदत है, स्वलीला अद्वैत है। अद्वैत की भूमि में द्वैत का भाव आए, विवाद कैसे होगा? सबो इश्क कहा अपना ज्यादा, मतलब दूसरे का कम। हमने कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है इश्क रबद में, तो प्रीतम का इश्क कम है। और प्रीतम ये कहे कि मेरा इश्क ज्यादा है, तो क्या रूहों का इश्क कम? अर्श में कभी कोई कम ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। और जो एक ही स्वरूप है दोनों, वो एक ही स्वरूप के बीच में विवाद कैसे हो सकता है? मैं स्वयं के संग कैसे विवाद कर सकता हूं? कोई भी अपने संग, अपने अंग रूप के संग, अपने अंगों के संग, ए मेरा हाथ तू अच्छा नहीं है, मैं अपने ही अंगों के साथ कैसे विवाद कर लूं? इश्क रबद क्यों होगा? हम कहेंगे वाहिदत का इश्क और हक की पातशाही दिखलाओ ने रूहों को हक ने दिल में ले लिया। लेकिन उन्होंने वो दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हम उसके जड़ तक पहुंचे। अर्श में प्रीतम के संग हमारा नाता है आशिक और माशुक का। अब सबसे बड़ी बात है कि आशिक कौन और माशुक, ये बाबत में कभी कोई विवाद हो ही नहीं सकता। आशिक वो है जो चाहता है, माशुक वो है जिसे चाहता है। तो हम प्रीतम को इतना चाहते हैं कि हमने आशिक का दावा ले लिया। प्रीतम कहते हैं ना, मैं तुमको बहुत चाहता हूं, इस वास्ते तो सारा अर्श, इसलिए मैं आशिक। लेकिन ये आशिकी की जरूरत क्यों पड़ी? दिल में लिया ही क्यों प्रीतम ने? जब प्रीतम ने दिल में लिया तब हमारे दिल में तो आया। तो आशिक और माशुक के बीच में एक बात तो पक्की है कि आशिक अपने माशुका से कभी कोई बात नहीं छिपा सकता और माशुका अपने आशिक से कभी कोई बात नहीं छिपा सकती। यदि वो आशिक माशुक है तो अपने दिल की कोई बात कभी एक दूसरे से छिपा ही नहीं सकते। और यदि छिपा रहे है तो समझ लो कि इनके दिल में चोरी है, डर है। अब अर्श में हम रूहों के दिल की सारी बातें तो प्रीतम जानते, लेकिन प्रीतम के दिल की बातें क्या सारी हम जानते हैं? अर्श में
यदि जानते होते एक खेल बनता ही नहीं। क्योंकि अपना ही स्वरूप अक्षर ब्रह्म पल में ऐसे कई इंड आलम बनाते हैं और मिटाते हैं। ये बात राज्य को तो पता है कि मेरा सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म क्या लीला करता है। वो बातें प्रीतम ने हमें कभी नहीं जानने दिया कि मेरा ही एक स्वरूप नासूत के कई ब्रह्मांड बनाता और मिटाता। ये बातें हमसे क्यों छिपाई? क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही मैं ये बात कहूंगा, रूहें एक खेल को देखने की चाहना करेगी और मैं अपने रूहों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अपने रूहों के बिना उनकी जुदागी को मैं सहन ही नहीं कर सकता। सोच नहीं सकता कि मैं अपनी रूहों से अलग हो सकता और बिना जुदागी किए एक खेल दिखा नहीं सकते। अब करे तो करे, या तो कहकर जुदागी को सहन करना है या चुप रहकर अपनी आशिकी को कलंकित करना है, अपनी आशिकों को छोड़ना है। एक कब से, अनादि से ये बात प्रीतम के दिल में ऐसे ही चल रही थी कि मौका मिले तो एक बार तो रूहों को खेल दिखाना है। ये आशिकी है, ये बात है जो प्रीतम ने दिल में ले लिया कि आज अपनी रूहों को मुझे खेल दिखाना है कि मेरा सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म क्या कर रहा है। बस जैसे ही प्रीतम ने दिल में लिया, तुरंत ही उसी लीला का शुरुआत हो गई। अक्षर ब्रह्म का आना, हम रूहों की नजर उनके पर पड़ जाना, ये कौन है ये पूछना, बस लीला का प्रारंभ शुरू हो गया। लेकिन पहले हक के दिल में लिया। पहले प्रीतम ने दिल में ले लिया कि आज मुझे अपनी रूहों को इस खेल को दिखाना है, इस संसार रूपी खेल के अंदर उनको लेकर जाना है। अपनी आशिकी बतानी, अपने दिल की सारी बातें कह देनी है जो अर्श में कभी नहीं कहता। जहां इश्क ही इश्क की लीला हो, वहां और कोई बात कैसे कहे? अपने दिल के राज कैसे बता दे? क्योंकि रूहों के दिलों में भी इश्क लबालब भरा हुआ है। इस कदर इश्क भरा हुआ है कि इसमें और कोई बात समा ही नहीं सकती। इल्म का सागर होते हुए भी अर्श में इल्म की लीला नहीं हो सकती। प्रीतम वहां शब्दों से हमें ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि जहां इश्क ही इश्क भरा हो वहां इल्म की बात ही नहीं हो सकती। इल्म हुक्म का स्वरूप है। इश्क और हुक्म कभी साथ नहीं रह सकते। जहां इश्क है वहां हुक्म नहीं हो सकता, जहां हुक्म होता है वहां इश्क नहीं होता।
करे तो करे क्या? अपनी रूहों को खेल भी दिखाना है और अपनों से, अपने से अलग भी, जुदा भी नहीं करना, क्योंकि रूहें कभी अर्श में प्रीतम से अलग हो ही नहीं सकती। जो उनका अंग रूप है वो अपने अंग से कैसे जुदा? इस वास्ते प्रीतम ने हिकमत कर दी। आगे के प्रकरण में हमने ये बात देख ली कि कैसे हमें अपने चरणों में बिठाया, कैसे पूरे खेल को अपने दिल में ले लिया, हमारी नजरों को उनके दिल के साथ जोड़ दिया और उनके हुक्म को इस खेल के अंदर भेजकर जिन वजूद को अर्श रूहे अपना मानकर देख रही है, उन वजूद के पास हुक्म ने पहुंचकर उनको उज्जत दे दी। उनके दिल में अर्श के सुखों को लबालब भर दिया और ये वजूद के दिल में जितना भी अर्श के सुख भरे वो सारे प्रीतम के दिल में होते हुए हम रूहों के दिल में पहुंच गए। ये जादूगिरी, ये कारीगरी हक ने कर दी। इश्क रबद खिलवत में हुआ हक हादी रूहों सो। इस तरह ये इश्क रबद का मूल कारण ये था कि अपने इश्क को, अपनी आशिकी को बताना था, अपनी आशिकी को बचाना था। जो बात दिल में छुपाई थी अपनी रूहों से, वो बात रूहों को कह देना था। इस वास्ते हुआ इश्क रबद। और फिर तो हम सब ने भी बढ़ चढ़ कर खेल, जैसे ही खेल की बात दिल में आ गई, हम भी प्रीतम से अड़ गए कि नहीं, अब तो खेल देखना ही देखना है। और अधिक रोचक बनाने के लिए उन्होंने 100 बार मना, नहीं नहीं नहीं, आप मत जाओ, खेल ऐसा है वैसा है, आपको वहीं पे रोक देगा, फलाना ढीकना, सारी बातें बता दी मनाने के लिए ना, हमारी चाहत को और अधिक बढ़ाने के लिए। और आखिरत में हमें एक खेल के अंदर लेकर ही आए। इश्क रबद खिलवत में हुआ हक हादी रूहों सो। इस तरह प्रीतम और हमारे बीच में एक खेल देखने के बारे में इश्क रबद हो गया। सबो ज्यादा इश्क कहा अपना, तो तिल सम देखाया रूहों को। सबो ज्यादा इश्क कहा अपना। अरे भाई, जो इश्क के स्वरूप है वो इश्क की बातें नहीं करेंगे तो और बातें क्या करेंगे? हम लोगों का स्वरूप ही इश्क है। मारिफत और मारिफत के दिल में भरी हुई अनंत इश्क जब प्रकट हो गई, तो वो इश्क का प्रकट स्वरूप ही तो हम रूहें हैं। तो जो इश्क का स्वरूप है वो इश्क की बातें नहीं करे तो और बातें क्या करे? साकर मिश्री के किसी लल्ले को कितना भी कूटा जाए, कितना भी कूटा जाए, तो उसके कण कण से आवाज तो यही निकलेगी, मैं मीठा हूं, मैं मीठा। क्या और अधिक कूटने से ए बोल देगा कि मैं कड़वा हूं? ना,
हो ही नहीं सकता। जो इश्क के स्वरूप रूहें हैं वो यही तो कहेगी कि हम इश्क के स्वरूप हैं, हमारे भीतर इश्क भरा पड़ा, हम बहुत चाहते हैं आप। तो जो दिल इश्क का है, मारिफत का, तो वो भी तो यही बात होगी कि अरे भाई मेरे दिल के भीतर के इश्क का स्वरूप तो आप हो। तो इश्क मेरा ज्यादा है। अब अर्श में आज तक कभी कम ज्यादा की बात हुई ही नहीं। अर्श में किसी का कम या किसी का ज्यादा हो ही नहीं सकता। सभी का दिल इश्क से लबालब भरा हुआ है, वो कम ज्यादा कैसे हो सकता है। लेकिन आज खेल दिखाना था, खेल में लेकर आना था, अपनी आशिकी बतानी थी, तो प्रीतम ने दिल में ले लिया और सबों ने कहा इश्क अपना ज्यादा, तो तिलसम दिखाया रूहों को। और तभी धनी ने हमें तिलसम, जादूगिरी, हिकमत का एक खेल दिखाया। हमें खेल में नहीं उतार सकते, अर्श की कोई बात खेल में आ ही नहीं सकती। एक खेल झूठ का है, वो कभी सत्य को संभाल ही नहीं सकता। सत्य और झूठ कभी साथ रह ही नहीं सकते। तो कारीगरी कर दी। कारीगरी क्या कर दी? हमें खेल में लाने की बजाय खेल को अर्श में ले लिया। पूरे खेल का लाइव टेलीकास्ट अपने दिल के भीतर ले लिया और हमारी नजरों को उनके दिल के साथ जोड़ दिया। जो नजरें प्रीतम के नेत्रों से नेत्र मिलाकर इश्क का रस पीते थे, वो नेत्र आज प्रीतम के नेत्रों से जुड़ने के बजाय उनके दिल के भीतर चल रहे खेल में जोड़ दिए। और एक खेल के पात्रों के संग हम ऐसे हिल मिल गए कि स्वयं को खेल के अंदर महसूस करने लगे। इतना हम खेल के इन पात्रों के, इन वजूद के साथ ऐसे एकात्म रूप में हो गए कि हम अर्श की रूहें हैं ये बात ही भूल गए और स्वयं को खेल के इसी पात्र को स्वयं मानने लगे। माने कि ये तन का जो नाम है उसकी मैं खुद ही अर्श की रूहों ने ले ली और खेल में इस तरह रल गल गए। अब उनको जगाना था तो हुक्म खेल में आया और इस वजूद को उज्जत दे दी, दावा दे दिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, अर्श से आई हूं। अर्श की सारी बातें इस वजूद के दिल में भर दी। अब इस दिल में जो बात भर गई तो परात्म के दिल में स्वतः ही चली गई और परात्म स्वयं को, स्वयं की पहचान, स्वयं को पहचान, अरे मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं ही, बस उसकी नजर खेल से हट गई और अर्श देवे तवाफ अर्श को, जहां बैठी है वहीं बैठे बैठे अर्श के अनंत नजारों में डूबने लगी। एक पलक भर के लिए, एक पलक मात्र में इतना सब कुछ बना दिया। ये तिलस्म का खेल इस तरह हिकमत करके जादूगरी का खेल प्रीतम ने हम रूहों को दिखाया। इन फरेब में रल गैया, जीत पाइए ना इश्क हक। स्वयं को हमने इस खेल के अंदर इस कदर डुबो दिए, परात्म की नजर जब इस वजूद के साथ जुड़ गई, इस वजूद के दिल के साथ जुड़ गई,
तो इस वजूद के दिल में जितनी बातें भरी है वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच गई। और इस वजूद के दिल में क्या भरा पड़ा है? पूरी दुनिया, पूरे संसार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये संसार के सारे गुण इस वजूद के दिल के अंदर भरे पड़े हैं। और ये संसार की अनंत चाहते इस वजूद के दिल में भरा पड़ा है। तो वो ही बात परात्म के दिल में पहुंच गई और परात्म इस खेल की चाहत में ऐसी डूब गई कि स्वयं की पहचान भी भूल गई। मैं कौन हूं ये बात भूल गई, कहां बैठी हूं ये बात भूल गई। अपने निज स्वरूप को, निज धाम को, प्रीतम को, हर चीज को भूल गई। तीन फरेब में रल गई। इस झूठ के अंदर इस कदर डूब गए, जित पाए ना इश्क हक, जहां इश्क भी हवा हो गया और प्रीतम भी वहां खो गए। न तो प्रीतम का प्यार, न प्रीतम, कुछ भी याद नहीं आ रहा। इस कदर इस खेल के अंदर डूब गए। और यही बात हमें समझाने के लिए मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत दिया। मार्कंडेय ऋषि को खेल कैसे दिखाया? हर साल हम वितक में ये बात सुनते हैं। मार्कंडेय ताल के ऊपर जब मार्कंडेय ऋषि प्रातः कर्म करने के लिए पहुंचे, तभी वहां भगवान जी ने आकर दर्शन दिए और कहा, मांग मार्कंडेय, क्या चाहते हैं? पहले से ही मार्कंड के दिल में भर दिया था। और वही बात मार्कंड ने मांग ली कि प्रभु आपके चरणों से दूर भी ना हो और खेल को देखना है। ठीक है, एक पलक में फरामोशी डाल दी और मार्कंड सपने अपने आप को, देखो सो तो नहीं गए थे मार्कंड, उनके हाथ में तो प्रभु को चंदन करने के लिए वो चंदन की लकड़ी घिस रहे थे और घिसते घिसते फरामोशी में चले गए। हाथ तो उस चंदन के घिस रहा है, हाथ में चंदन की लकड़ी है और वहीं पे पुतला बन गए। सुरता चली गई। जैसे हम कहीं कई बार बैठते हैं और सोच में कहीं खो जाते हैं, तो जिस स्थिति में बैठे होते हैं बस उसी में ही ऐसे करके आंखें खुली होती है और सोच में डूब जाते हैं और उसी सोच के अंदर हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, किसी से बातें कर लेते हैं, क्या कुछ नहीं कर लेते। तो मार्कंडेय प्रभु के चरणों में बैठे हैं और वहां बैठे बैठे स्वयं को एक नदी के अंदर वस्त्रहीन एक स्त्री के रूप में पाते हैं कि मैं एक स्त्री हूं और नदी के अंदर तैर रही हूं, मेरे अंग पे एक भी कपड़ा नहीं। तैरती तैरती आगे चली जाती है। तभी एक धोबी देखता है कि कोई मुर्दा बह रहा है, नदी में कूद जाता है और उस किनारे पे जब लेकर आते हैं, पेट से पानी निकाल दिया, होश आ गया। अब वो धोबी पूछता है कि कौन हो आप? तो बोलती है, पता नहीं। क्या नाम है आपका? पता नहीं। कहां से आई हो? पता नहीं। क्यों आई हो? पता नहीं। अच्छा, कहां जाना है? ये भी पता नहीं। तब धोबी कहता है, चलो मेरे से शादी कर लो। कर ली, जोबन बन गई, बच्चे हो गए।
संसार की सारी पीड़ाएं यातनाएं भी देख ली और स्वयं को धोबन के रूप में ही महसूस करने लगे। और एक बार संसार से तंग आकर जब खुदकुशी करने की सोच रहे, तभी भगवान जी ऋषि के रूप में पहुंच गए और कहते हैं, एक था मार्कंडेय, उसने माया देखने की चाहत कर दी, मैंने फरामोशी में डाल दिया और वो स्त्री के रूप में चले गए और फिर धोबी से शादी कर दी। अरे ये तो मेरी बात। इतना कहते ही मार्कंडेय जागृत हो गए, फरामोशी हट गई और स्वयं भगवान जी के चरणों में पाने लगे। ये कहानी कोई मार्कंड की थोड़ी है, ये कहानी हमारी है। मूल मिलावे में हमें उनके चरणों में बिठा दिया, खेल देखने की चाहत लिए हुए फरामोशी डाल दी। हम स्वयं को, ये जो वजूद है दोबन का, हम सब का, ये दोबन बन गए हम। और किससे शादी कर दी? इस माया से, इस संसार से शादी कर ली। अब ये संसार रूपी धोबी रोज हमें मार रहा है, अनंत यातनाएं दे रहा है। और तभी स्वयं अक्षरातीत देवचंद्र जी के रूप में, मेहराज जी के रूप में, छत्रसाल के रूप में, पूज्य सरकार के रूप में, कोई न कोई रूप में हमारे बीच में आते रहे। आज भी प्रीतम हमारे बीच में कोई न कोई स्वरूप से आ जाते हैं और हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि तू धोबन नहीं है, ये धोबी से तेरा कोई नाता नहीं है, इस संसार से तेरा कोई नाता नहीं है, तू मेरी हर्ष की अंगना है, परमधाम की है। याद कर अपने नित्य सुख को, कैसे हम जमुना जी में जीवते थे, कैसे हम पुखराज की चांदनी के ऊपर मस्ती करते थे, कैसे बड़े वन के झूलों में हम झूलते थे, कैसे पश्चिम के चौगान में जाकर पशु पंछी की असवारी करते थे, कैसे फुलबाग और नूरबाग की मस्तियां में डूबते। एक एक बात हमें याद दिला रहे। जिनको याद आ गया है, बस इतना होते ही अरे ये तो मेरी बातें है, मेरे घर की बातें है। वो बैठे हैं कहाँ? मूल मिलावे में, प्रीतम के चरणों में। उसी पल उनकी नजर खुल गई, संसार मुर्दार हो गया, खत्म। था ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, वो रहेगा कहां से? जैसे ही मार्कंड जागृत हो गए, धोबी कहां गया, धोबन कहां गई, बच्चे कहां गए? जो था ही नहीं, जो फरामोशी में देखा, उनका कोई अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? अरे सुंदर सा जी, जो संसार हमें अस्तित्व वाला दिखाई पड़ रहा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा बंगला, मेरा ये सारी बातें मेरा मेरा मेरा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए नाशवान कहा, ना ही कहा। जो है अखंड अविनाशी है, जो हमारा निज स्वरूप है, उसे याद कर ले, प्रीतम को याद कर ले, वे प्रीतम के संग की हुई लीलाओं को याद कर ले, उसी पल चौक कर निज स्वरूप में जागृत। खेल उसी पल खत्म। इतना सरल, इतना सहज। लेकिन हम
तीन फरेब में रल गल गया, जित पाइए ना इश्क अका। प्रीतम के इश्क को कोई कहने वाला नहीं था, स्वयं प्रीतम ने आकर बार बार हमें समझा, अपना इलम दे दिया और रोज समझा रहे, अपने इलम से रोज कह रहे हैं, जो भी ये इलम को पढ़ रहा है, समझ रहा है, सहूर कर रहा है, सुन रहा है, इन सभी को प्रबोध कर रहे हैं प्रीतम। क्या कह रहे कि तू मेरी अर्श की अंगना है, तू मेरी रूह है, मैं तेरा खाविंद हूं, अर्श को याद कर ले, अपने निज स्वरूप को याद कर ले। बार बार, एक बार नहीं, 1000 बार इस वाणी में प्रीतम ने यही बात हमें समझाई कि अपने निज स्वरूप को याद कर। लेकिन हम तो मदहोश हो चुके, ऐसे खेल के अंदर रल गल गया है, जहां प्रीतम का प्यार कहीं नजर ही नहीं आता। कहे हक मोहे तब पाओगे, जब लोगे मेरा इश्क। प्रीतम कह रहे कि मुझे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क, मेरी चाहत अपने दिल में भर लोगे, उस पल मुझे पालोगे। किसे कह रहे? हमें। हम कौन? मूल मिलावे में जो हमारे निज स्वरूप बैठे हैं, वो हम हैं। और हमें ये फरमाया उन्होंने कि जैसे ही मेरी चाहत दिल में भर लोगे, फिर जागृत हो जाओगे। जब तक संसार की चाहत दिल में है, अपने आप को संसार में पाओगे। कहे हक मोहे तब पाओगे, जब लोगे मेरा इश्क। मेरा इश्क जब दिल में भर लोगे, उसी पल अपने आप को मेरे संग पालोगे। अब इश्क उपजावे कैसे? तो तुमको इश्क उपजावने करूं सो मैं उपाय। ये सारे उपाय किस वास्ते है? ये इतनी बातें क्यों प्रीतम फरमा रहे हैं? ताकि हमारे भीतर प्रीतम का प्यार जागृत हो जाए, अर्श की चाहते दिल में जागृत। इस वास्ते ये बानी देकर लेकर आए, इस वास्ते हमें समझा रहे हैं, इस वास्ते स्वयं को भी उन्होंने खेल के अंदर डाला। बार बार हमें अर्श की बातें याद दिला। कहते हैं कहे हक मोहे तब पाओगे, प्रीतम कह रहे कि मुझे आप तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क, मेरा प्यार अपने दिल में भर लोगे, मेरी चाहते दिल में भर लोगे। संसार की चाहते जब दिल से निकाल कर अर्श की चाहत दिल में भर लोगे, उसी पल मैं आपके सामने, मैं आपसे जुदा हुई ही नहीं। आप जुदागी कर बैठी हो, मैं आपसे जुदा नहीं। बस प्रीतम के प्यार को दिल में भरकर, अर्श के सुखों को दिल में भरकर, प्रीतम के संग की हुई इन सारी लीलाओं को याद कर कर अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। ऐसी जागृत होने वाली